हेलो डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड इजी यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट जान सर आज आपके लिए लाया हूँ JKSSB के हवाले से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है इंडियन जियोग्राफी। तो आपको पता ही होगा कि हमने बात की थी स्पोर्ट्स के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, और अब बात होगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें बिल्कुल लोगों को लगता है कि इसमें क्या पढ़ेंगे। तो उनके लिए लाया हूँ जिन्होंने अभी जियोग्राफी की स्पेलिंग भी उनको पता नहीं होगी। तो इस तरह जियोग्राफी बताऊँगा कि जियोग्राफी के बारे में सारा कुछ आपको पता चलेगा। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, उनके लिए स्टार्ट करेंगे जिनको आज तक पता ही नहीं है जियोग्राफी होती क्या है। तो JKPSI में इसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी गई है, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी को। तो हम इसको करेंगे कवर बिल्कुल ज़ीरो से और आगे आगे पूरी डेप्थ के साथ, पूरा जो इंडिया का जो कुछ भी होगा और वर्ल्ड का साथ, और साथ में जम्मू कश्मीर भी, इस पूरे इंडियन जियोग्राफी को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर, इंडियन जियोग्राफी के अंदर हमें पढ़ना क्या है ये हमें देखना है। इसके अंदर हमें मेंशन है फिजिकल जियोग्राफी और इकोनॉमिकल जियोग्राफी, सोशल भी आती है इसके अंदर, तो सोशल को भी देखेंगे। और सबसे पहले जब बात होती है फिजिकल जियोग्राफी, और तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल जियोग्राफी को हम पहले उठाएंगे, तब जाके हमें इकोनॉमिक जियोग्राफी समझ आएगी। फिजिकल में हमें सबसे पहले देखनी है लोकेशन ऑफ इंडिया, इसके बाद फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो इन चीज़ों पे आने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना है। सबसे पहले हमें समझना है कि इंडिया की जो लोकेशन है ये क्या है, कहाँ पर है, इंडिया किस हेमिस्फीयर के अंदर आता है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक इमेज बनाई है, इसको समझना। जो पूरी दुनिया जो है वो इस तरह है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया है। तो इस पूरी दुनिया को सबसे पहले तो ये एक ही लैंड मास थी, पूरा जो ज़मीन का टुकड़ा था एक साथ था। बाद में ये बिखर गया पूरी दुनिया के अंदर, इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। जैसे एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। लेकिन जो वर्ल्ड, जो पूरा जो ज़मीन जो पूरी है, जो पूरा ग्लोब आप देखते हो, इसके दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, बीच में ऐसे। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और ये इक्वेटर पूरी अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम करता है। इसी इक्वेटर को हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले देखनी है। तो इसके बाद क्या देखना है, इक्वेटर आ गया ये, इसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया, समझ ले पूरा ग्लोब है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा इसमें अंदर ग्लोब के में इक्वेटर, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में किसने तकसीम किया है, इक्वेटर ने। और इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जब हम जाते हैं, एक और लाइन खींची गई है पूरे वर्ल्ड से, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 नॉर्थ, 23 डिग्री 5 मिनट ये नॉर्थ में आती है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ इसी तरह एक और लाइन है, वो है 23.5 साउथ में आती है, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 23 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आपको ध्यान से सुनना है। और ये जो एरिया इन दोनों के बीच में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, इंक्लूडिंग द इक्वेटर 0 डिग्री भी, तो इस रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो ये आप याद रखना, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, वो एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इनके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस बिल्कुल कम होता है। जैसे जम्मू कश्मीर में देखो, विंटर्स बिल्कुल सर्द है और समर्स बिल्कुल गर्म होते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पर मैंने दिखाया, इनके अंदर ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ज़्यादा सर्दी और गर्मी में ज़्यादा चेंज नहीं आती है। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिखाया है। अब दुनिया के अंदर, दुनिया को दो तरीकों से, इसके जो पूरा ग्लोब है इसको दो लाइन से खींचा गया। एक वाली लाइन ऐसे है जो मैंने यहाँ पर बनाई है, इन लाइन्स को हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कितने हैं, लैटिट्यूड्स हैं। तो यहाँ पर आप देख लेना 181 लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर, तो इंडिया की बात हो रही है। ये जो लाइन्स है तो 181 लैटिट्यूड्स है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है, ये देखो, ये जो मैंने बताया, ये डिफरेंस कितना है, 111 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हमने लिया है इसको। तो ये जो लाइन्स हमने अभी बनाई, कौन सी, ये जो लाइन्स हैं इनको लैटिट्यूड्स
बोलते हैं। तो याद कैसे रहेगा, ये बिल्कुल सोई हुई है, लेटी हुई है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। तो ये हमें किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, क्यों इनको डाला गया है, ये हमें पूरे क्लाइमेट को समझने में मदद करता है। किस एरिया में गर्मी पड़ती है ज़्यादा, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ सर्दी है, किस एरिया के अंदर किस टाइप का क्लाइमेट है, तो ये समझाती है। इसके बाद एक और लाइन्स वर्ल्ड के अंदर आती है, वो ऐसी होती है, स्ट्रेट होती है, वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स इनको बोलते हैं, सॉरी वर्टिकल लाइन्स होती है, और इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड्स क्यों डाली गई है, ये कौन से चीज़ अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं, तो ये हमें टाइम अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। तो कैसे टाइम अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं, ये हमें पता खुद चलेगा जब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप इतना समझ लो। चलो थोड़ा सा आगे बताते हैं। लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइन्स इमेजिनरी ऑन द ग्लोब दैट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस। बिल्कुल क्या कहा मैंने आपको कहा ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, जिनमें सबसे पहले हमने बात की थी किस लाइन के बारे में, इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री पे आता है, बिल्कुल अर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल ये वाला एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर और ये वाला एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सारा। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर ये जो हमने कहा लैटिट्यूड्स जो होते हैं, ये हमें क्या अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात आती है इक्वेटर की, जो हमने अभी आपको देखा है। इक्वेटर पे डेज और नाइट्स जो होते हैं थ्रू आउट द ईयर वो बराबर होते हैं, और इक्वेटर के ऊपर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, जहाँ बहुत ही गर्मी होती है और ह्यूमिड होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। बिल्कुल, तो ये आपको समझना है। इसके बाद जो ट्रॉपिक्स है, ये मैं बिल्कुल अभी आपको दूसरे इमेज से समझाऊंगा। ट्रॉपिक्स ये क्या रीजन होता है, ये वो एरिया होता है जो मैंने अभी कहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 नॉर्थ में आता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 साउथ में आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो भी रीजन है, उनको हम ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं और ट्रॉपिकल रीजन्स बोलते हैं। और यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा, बिल्कुल इक्वेटर की तरह हॉट एंड ह्यूमिड होता है, और टेम्परेचर की जो रेंज है वो वेरी स्मॉल है। रेंज मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा कम और ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू आवर जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ बिल्कुल विंटर्स में पूरा माइनस जाता है, और समर्स में 36 डिग्री मीन्स रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है। और ट्रॉपिकल रीजन जो है, ट्रॉपिकल रीजन में हम इक्वेटर को भी शामिल करते हैं। यहाँ पर आइए एक इमेज में आपको समझाऊंगा। बिल्कुल मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ, उनके लिए है ये जिन्होंने अभी पता नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता। ये देखिए यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। ये क्या है, 0 डिग्री है, तो ये वाली लाइन आप देख लो, ये 0 डिग्री है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ रहा इक्वेटर, और इसके बाद ये जो वाली लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये जो है ये होता है, नीचे वाली लाइन जो है ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। देखो यहाँ पर रेड मैंने इसलिए दिखाया है इसको, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है वो बिल्कुल गर्म होता है। अभी हम पूरे अर्थ को देख रहे हैं, अभी इंडिया पे नहीं बात है, इंडिया कहाँ पर पड़ता है, तो वहाँ पर आपको खुद समझ में आना चाहिए कि इंडिया के अंदर कैसा मौसम है। तो इसके बाद ये वाले रीजन आप देख लो, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने कहा से लेकर यहाँ पर एरेक्टिक सर्कल, कहाँ क्या कहा था मैंने, 66.5 66.5 नॉर्थ में इसको बोलते हैं एरेक्टिक सर्कल। इसी तरह नीचे कहाँ पर, यहाँ पर 66.5 इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये देखना, अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है, यहाँ पर ये वाली इमेज आप देख लो, एक और इमेज। तो हमने अभी बात की थी किसके बारे में, हमने कहा ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख रहे हो और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख रहे हो, ये पूरा जो रीजन है सारा, इनको ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं और यहाँ पर गर्मी होती है। इसके बाद जो इस एरिया से ऊपर वाला एरिया होता है, यहाँ पर क्या कैसा मौसम होता है समझाऊंगा मैं थोड़ा आपको। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर गर्मी होगी, इधर भी गर्मी होगी, थोड़ा सा ऊपर भी, नीचे भी गर्मी, इधर भी गर्मी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी गर्मी, यहाँ पर भी गर्मी होगी। लेकिन यहाँ पर जो एरिया है बिल्कुल सर्द एरिया, यहाँ पर सर्दी है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ, ये है कौन सा सर्कल, तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पर मैंने बताया था, ये आप याद रखो,
एर्टिक सर्कल है, इसी तरह नीचे एंटार्क्टिक सर्कल है, ठीक है ना। तो इनको समझने के लिए देखो, ये आप याद रखना, जहाँ पर एक साइड में गर्मी हो दूसरे साइड में सर्दी हो, तो यहाँ सर्द मौसम होगा, यहाँ गर्म मौसम होगा। जो आधा गर्म और आधा सर्द मौसम जो होता है, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, विंटर्स बिल्कुल कूल होते हैं, बिल्कुल माइनस टेम्परेचर जाता है, और समर्स बिल्कुल हॉट होते हैं, 36 35, और जम्मू में तो 40 तक जाता है। तो बिल्कुल इस तरह के मौसम को जहाँ मिला जुला हो, इसको टेम्परेट कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हमें इंडिया को पढ़ना है, तो वहाँ पर हमें ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी कहा डिटेल। तो इसके बाद जो पोलर रीजन्स होते हैं, जो नीचे वाला एरिया और बिल्कुल ऊपर वाला एरिया है, यहाँ बिल्कुल सर्दी होती है, ठीक है ना। वहाँ पर भी हम कहेंगे 3 महीने वहाँ पर बिल्कुल जो सूरज है वो डूबता नहीं है, और 3 महीने सूरज चढ़ता नहीं है। कहाँ पर, कैसे, किधर, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी को पढ़ेंगे। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बात कर रहे थे हम किसके बारे में, इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। इंडिया के अंदर, इंडिया की जब हम बात करेंगे तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के अंदर आता है। क्यों आता है ये हमें समझना है। तो यहाँ पर इसने समझाया यही है जो हमने अभी पढ़ा, टेम्परेट। तो यही मैंने लिखा भी है, एरियाज लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स। सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है आधा ट्रॉपिकल और आधा टेम्परेट, ठीक है ना। तो आधा गर्म आधा सर्द, तो इस तरह हम कह सकते हैं। क्लाइमेट इज हॉट टू वार्म, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरीज, तो चेंज होता है, हॉट भी होता है, वार्म भी होता है, और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आती। इसके बाद जो हमने लास्ट में ऊपर वाले 2 सर्कल, एंटार्क्टिक एंड एर्टिक, और एंटार्क्टिक सर्कल ऊपर वाला आता है एर्टिक सर्कल, और नीचे जहाँ पर एंटार्क्टिका है तो वहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल आता है। एरियाज लाइंग बिटवीन द एर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल आर कॉल्ड द पोलर रीजन्स। तो बिल्कुल ये बिल्कुल कूल एरियाज होते हैं, यहाँ पर सर्दी होती है। मैंने कहा 3 महीने सूरज कंटिन्यूसली चढ़ा रहता है, डूबता नहीं है, और 3 महीने कंटिन्यूसली जो सूरज है वो चढ़ता ही नहीं है। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लॉन्ग कोल्ड विंटर्स होते हैं। एनुअल टेम्परेचर में मोस्टली भी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपको पता होगा ना, तो 9 महीने के सालों साल समझ लो, वहाँ पर 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता ही नहीं है, बिल्कुल माइनस टेम्परेचर होता है। अब हमें बात करनी है इंडिया के बारे में, बिल्कुल इंडिया को समझेंगे, ठीक है ना। इंडिया को समझने के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा। देखो पहले वापस यहाँ पर आएंगे, मैं पूरा आपको इंडिया समझाऊंगा। ये पूरा जो है, ये पूरा वर्ल्ड है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा, मैं इसको छोटा करूँगा तो आपको समझाने के लिए। देखो ये पूरा क्या है, वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये जो है, ये है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे है अंटार्कटिका, बिल्कुल नीचे जो एरिया आता है। तो इंडिया कहाँ पर आता है, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया। तो इंडिया को अगर आप मैप देखोगे, ये रहा इंडिया का मैप, तो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। पहले तो ये एक ही लैंड मास था, फिर इस लैंड मास के, ये कैसा लैंड मास था मैं आपको समझाऊंगा, समझ लो। पहले ये दुनिया क्या था, एक लैंड मास था, देखो वो हम आगे पढ़ेंगे। इस लैंड मास को क्या बोलते थे, पेंगिया बोलते थे, ठीक है, ये मैं अक्सर बताता हूँ। तो इस लैंड मास के इर्द गिर्द जो है बिल्कुल क्या था, इस लैंड मास के इर्द गिर्द पानी ही पानी था, और वो एक बहुत बड़ा ओशन था, और उस ओशन को बोलते थे पंथालाशा। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, डीप में जाएंगे हम आराम आराम से। तो ये फिर इस लैंड मास के हो गए 2 टुकड़े, और बीच में चला गया पानी। तो उससे क्या हो गया ये हम समझेंगे बाद में जब हम एशिया को पढ़ेंगे। तो जैसे ये एशिया है, ऊपर वाली जो लैंड मास है, देखो ये इंडिया की बात करेंगे, ये जो ऊपर इसके 2 हिस्से हो गए, यह इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, रशिया जिसके अंदर आता है, ठीक है ना, इसको अंगारा लैंड बोलते थे। और ये जो नीचे वाला प्लेट है, इंडिया जो पहले था, तो ये किसका था, गोंडवाना लैंड सिस्टम का हिस्सा था। वो डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। तो ये वाला नीचे वाला जो प्लेट इंडिया का था, ये कहाँ चला गया, ऊपर, और इधर बीच में था एक दरिया, क्या था, इधर था एक दरिया। फिलहाल तो आप डीप में नहीं जाना, मैं क्या बता रहा हूँ।
तो इसमें जब ये ऊपर वाला प्लेट है जो ये टेथिया सी इधर था, तो वो क्या हो गया, वो टेथिया सी गायब हो गया, वो ज़्यादा डीप नहीं था, शैलो था। तो इधर बन गए माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स? हिमालयन माउंटेन्स। तो वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब हम फिजिकल फीचर्स पे इंडिया पे बात करेंगे, तो वहाँ पर पढ़ेंगे। अब आएंगे इंडिया के ऊपर और थोड़ी सी बात करनी है। देखो ये रहा इंडिया का नक्शा। इंडिया का सबसे पहले हमें देखना क्या है, हमें इसकी फिजिकल लोकेशन देखनी है, इसके नेबर्स देखने। सबसे पहले इंडिया के नेबर्स देखेंगे। इंडिया के नेबर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप याद रखो, ये देखो कितने इंडिया के नेबर्स हैं, तो ये आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो कभी का आता है, बताइए इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया का कौन सा हमसाया मुल्क है? पाकिस्तान है। और यहाँ ऊपर थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा लैंड मास किसके साथ शेयर करता है? अफगानिस्तान के साथ। और सबसे ज़्यादा जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं इधर चाइना के साथ भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम करते हैं किसके साथ बाउंड्री शेयर? बांग्लादेश के साथ, 4086 किलोमीटर। सबसे कम हम 88 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। और नेपाल के साथ भी शेयर करते हैं बाउंड्री, हम भूटान के साथ भी शेयर करते हैं और म्यांमार के साथ भी शेयर बाउंड्री करते हैं। तो इंडिया के कितने नेबर्स हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिया की जो लोकेशन है वो क्या है। चलो उस पर आएंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ। इंडिया की जो लोकेशन है वो है 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये है डिग्री और ये है मिनट, तो समझने बहुत आसान है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी मैं आपको समझाऊंगा मैप पे। इंडिया इज एंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर मेनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। चलो इनके ऊपर बात करेंगे। इंडिया की लोकेशन क्या है, किस हेमिस्फीयर में आता है, अभी मैंने आपको सारा समझाया था। देखो हम आएंगे इस मैप के ऊपर। देखो यहाँ पर, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये है इक्वेटर, और ये वाला रीजन हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके बाद मैं एक और लाइन खींचता हूँ यहाँ बिल्कुल अफ्रीका से। तो ये इस अर्थ को किन दो हिस्सों में तकसीम करता है अर्थ को? ये तो ये अर्थ को तकसीम करता है किसमें? ये वाली लाइन में खींच रहा हूँ, देखो ये वाली, ये करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये आप याद रखना। तो इंडिया कहाँ पर आता है? ये देखो इंडिया आता है बिल्कुल, ये रहा इंडिया। कहाँ पर? ये रहा इंडिया। तो जब हमने कहा कि ये है इक्वेटर, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर आता है, और मैंने ये कहा ये है प्राइम मेरिडियन, तो जो लंदन से क्रॉस करता है। तो इंडिया किस एरिया में आ गया? अब आप खुद बताओ। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो इंडिया की जो लोकेशन है ये किस में आता है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर। अगर हम पर्टिकुलरली कहें पहले तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर आता है। ये आपको समझना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ही आता है। ये अगर आप देखोगे, मैंने ये कहा ये है इक्वेटर, तो इक्वेटर से कितना हम ऊपर है, तो वही मैंने कहाँ पर दिखाया है आपको, यहाँ पर आ जाइए। एक और मैप में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। यहाँ पर देखो ये वाला मैप, देखो यहाँ पर जब आप नीचे देखेंगे ना, बिल्कुल नीचे, यहाँ पर बिल्कुल आप नीचे देखो, देखो यहाँ पर देखो, समझ लो यहाँ से जाता है इक्वेटर बिल्कुल। और ये जो हमारा लास्ट में जो हमारा पॉइंट है इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। ठीक है, और इसको हम, ये जो पॉइंट है तो इक्वेटर 0 डिग्री है। इक्वेटर से कितना दूर है? 8 डिग्री 4 मिनट। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट ये कहाँ से? इक्वेटर से दूर है। तो हम कहाँ से, हमारी जो लोकेशन है कहाँ से शुरुआत होती है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ले शुरुआत होती है, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में आती है, और पहुँचते पहुँचते हम कहाँ पर पहुँचते हैं? यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर है लास्ट वाला, ये वाला पॉइंट।
ठीक है, तो ये हमें देखना, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये मैं अभी आपको एक और मैप से दिखाऊंगा। बिल्कुल इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। नीचे वाला हमारा कौन सा पॉइंट था, नीचे था हमारा, ये है इंदिरा पॉइंट। नीचे हमारा था कन्याकुमारी, तो उसको बोलते हैं केप कमोरियन। तो ये अक्सर एग्जाम में आता है, बताइए साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, कन्याकुमारी, मेन लैंड का। अभी हम मेन लैंड का ही देख रहे हैं। हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, तो हम बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। तो उसकी लोकेशन क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये भी नॉर्थ है। इक्वेटर से कितना दूर है, तो इक्वेटर से इंडिया का मैप जो है, तो यहाँ पर मैंने कहा इंडिया का मैप कितना दूर है, बिल्कुल इक्वेटर से थोड़ा सा दूर हमें, देखो ये यहाँ से इक्वेटर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बीच में जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, इक्वेटर से थोड़ा 8 डिग्री और 4 मिनट दूर है। और इसी तरह लास्ट में कितना दूर है, तो यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद हमें ईस्ट और वेस्ट में भी देखना है। ईस्ट में हम कितना दूर है, वेस्ट में कितना। ये देखिए, जब मैंने ये भी कहा साउथ अफ्रीका के बीच में से प्राइम मेरिडियन जाता है, तो वहाँ से हम ईस्ट में आते हैं। कितना ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो साथ में एक और पॉइंट हम देखेंगे। तो इंडिया में जो है, देखो यहाँ पर मैं बताऊँ, हाँ ये रहा, देखो इंडिया की लोकेशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये नोट्स में आपको भेज दूंगा लास्ट में टेलीग्राम पे। और से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और इसका जो लैटिट्यूड है वो क्या है, ये तो लैटिट्यूड की लोकेशन ही है। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से कहाँ तक, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97.25 मिनट ईस्ट तक ये फैला हुआ है। और हिंदुस्तान को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल 2 हिस्सों में तकसीम करता है। कहाँ पर, आपके लिए मैंने यहाँ पर एक और स्लाइड लाई, ये देखो। तो ये जो मैप लाया है, ये जो आप देख रहे हो, जो पॉइंट यहाँ पर, ये जो यहाँ पर हाईलाइटर हमने इंडिया के मैप पे जो लाइन डाली है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप मुझे बताइए, इंडिया के अंदर कैसा मौसम होगा, क्या ट्रॉपिकल होगा, क्या सब ट्रॉपिकल होगा, क्या टेम्परेट होगा। तो याद रखिए, यहाँ तक होगा ट्रॉपिकल, इससे ऊपर होगा सब ट्रॉपिकल। और तो ठीक है ना। तो इंडिया का जो मौसम है वो कैसा है, सब ट्रॉपिकल। आधा ट्रॉपिकल रीजन में आता है और आधा ऊपर आता है, ये ट्रॉपिकल से ऊपर, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आता है। तो इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस स्टेट में पास होता है, तो याद रखना, यहाँ पर जो है गुजरात, यहाँ पर आता है राजस्थान का भी थोड़ा, और यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश। इसके बाद ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है आपका, यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, और यहाँ से आता है त्रिपुरा और आता है मिजोरम। ये कैसे याद रखोगे, आपके इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से पास होता है। इसको याद रखने का आसान तरीका एक फार्मूला मैं बताता हूँ। तो क्या है, इसको यहाँ पर याद रखिए। तो क्या है, समझ लो, गर्म, GR और M, क्या है, GR और M, क्या है, गर्म। गर्म ज़्यादा, झारखंड का J लीजिए ज़्यादा, और बंगाल का लीजिए, वेस्ट बंगाल का B। गर्म G गुजरात, R राजस्थान, M मध्य प्रदेश। गर्म J से ज़्यादा हो गया झारखंड, बड़ा से हो गया वेस्ट बंगाल। तो हम क्या कहेंगे, गर्म, ज़्यादा, बड़ा। तो लीजिए वेस्ट त्रिपुरा का, तो चलो मिजोरम। तो फिर से लिखूंगा मैं, GRM गर्म, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गर्म ज़्यादा हो गया तो झारखंड, ज़्यादा बड़ा से हो गया वेस्ट बंगाल, तो से हो गया त्रिपुरा, और चलो से हो गया छत्तीसगढ़। कहाँ पर, मिजोरम, मिजोरम से हो गया मिजोरम। तो इसको याद रखने का आसान तरीका है, क्या पढ़ोगे आप, गर्म, ज़्यादा, बड़ा, तो चलो मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको दिखाया है। ये है लाइन, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, यहाँ पर आता है हमारा छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आता है त्रिपुरा, और यहाँ पर आता है हमारा मणिपुर। 8 स्टेट्स के अंदर से, इंडिया के अंदर से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट
2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करता है। ठीक है, तो एक और लाइन इंडिया के बीच में से जाती है। चलो मैं यहाँ पर ही आपको वो भी दिखाऊंगा, या चलो मैं देखता हूँ अगर कोई मैप और इसमें है तो वहाँ पर मैं दिखाऊंगा। हाँ चलो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। ये जो स्लाइड है यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि थोड़ा सा मैं इसको देखो। ये तो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? यहाँ से पास होता है। एक और लाइन जो इंडिया का जो अपना टाइम लाइन है, टाइम लाइन कहाँ से? साउथ अफ्रीका या लंदन में से होता है। तो हिंदुस्तान में कहाँ से होता है उसको याद रखने का, टाइम लाइन कहाँ से पास होती है उसको याद रखने का फार्मूला है कोमा, COUMA। कोमा का क्या मतलब होता है यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, याद रखना COUMA, कोमा। तो कोमा याद रखना। C से होता है छत्तीसगढ़, O से होता है उड़ीसा। ठीक है, तो ये यहाँ से लाइन जाती है, थोड़ा सा मुझे याद है, उड़ीसा। U से होता है उत्तर प्रदेश, M से होता है मध्य प्रदेश, और A से होता है आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट्स के बीच में से जाती है इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन, और ये इंटरनेशनल डेट जो टाइम लाइन है उससे 5.5 घंटे आगे बढ़ रही है। तो ये कैसे है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बताया, ये इक्वेटर है और ये है प्राइम मेरिडियन। और इंडिया कहाँ पर आता है? इंडिया आता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ये तो हमने देख लिया। चलो यहाँ पर आप थोड़ा सा नज़र रखोगे। हो गया, ये पूरा समझ आया? हाँ, ये एक और पॉइंट यहाँ पर है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर से निकलता है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं बताइए किस किस शहर से निकलता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, हर किसी स्टेट का मेन शहर। इसी तरह जो हमारी जो मैंने अभी जो बताई कोमा की जो टाइम लाइन हमारी है, तो कहाँ से वो लाइन कहाँ से जाती है? वो लाइन जाती है नैनी इलाहाबाद से। तो ये भी आप याद रखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए ये आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा मैप। हाँ, तो एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, तो वो भी आप याद रखोगे। देखो इस मैप से नहीं, चलो इस मैप से मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर मैं, हाँ ये रहा, चलो ये बहुत अच्छा है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये जो हमारी ईस्ट से लेकर ईस्ट टू वेस्ट जो हमारी लेंथ है, ये कितनी है इंडिया की? 2933। तो याद रखना। इसी तरह जो हमारी नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमारी जो लेंथ है वो कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर्स। तो ज़्यादा किस साइड में है? नॉर्थ से लेकर साउथ तक 3214। तो ये है 3214 किलोमीटर्स। तो इसी तरह है ईस्ट टू वेस्ट है 2933 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो एक और लॉजिक मैं इसके साथ आपको जोड़ूंगा, जितने भी रोड्स नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाते हैं वो हमेशा इवन होंगे, ये याद रखना। जितने भी रोड्स ईस्ट से वेस्ट जाते हैं या वेस्ट से ईस्ट जाते हैं वो ऑड होंगे, तो ये याद रखना, ये इसका लॉजिक है। तो रोड्स भी इसी तरह इन्हीं नामों से जाते हैं, क्योंकि इनकी जो ये लेंथ है इसी नाम से वो डिनोट होते हैं। ठीक है, तो इंडिया की एक और पॉइंट आपको इंडिया का यहाँ पर याद रखना है। अभी तो ऐसे ही हम इंट्रोडक्शन में जा रहे हैं, रैंडमली बात कर रहे हैं। तो इंडिया की कितनी स्टेट्स ऐसी है जहाँ से समंदर बहता है, यानी इंडिया के कोस्टल स्टेट्स कितने हैं? तो याद रखना गुजरात है, इसकी सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है। इसके बाद यहाँ पर छोटा सा है गोवा, तो इसके बाद आता है महाराष्ट्र और कर्नाटका, इसके बाद केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट्स है? ये वो वाली स्टेट्स है जिनकी क्या है, लैंड जो यहाँ पर आती है समंदर के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो 9 स्टेट्स आती है ये, और इनमें सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री जो समंदर के साथ बाउंड्री शेयर करता है दैट इज़ गुजरात, और जो सबसे कम है वो है यहाँ पर गोवा। तो समंदर के साथ बहुत कम ये बाउंड्री शेयर करता है गोवा, सबसे ज़्यादा गुजरात शेयर करता है। और हमारे 2 नेबर्स ऐसे हैं जिनको हम ये जो है समंदरी हमारे हमसाए है, इसमें आता है, एक तो हमारा है हमसाया श्रीलंका, तो दूसरा आता है यहाँ पर है मालदीव्स। तो मालदीव्स और श्रीलंका हमारे ऐसे 2 नेबर्स हैं जो हमारे साथ
ओशन बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये भी आपने याद यहाँ पर रखा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ऊपर से ही देखते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन लाया था आपके लिए, जितना भी अभी जियोग्राफी बहुत वास्ट है, अभी मैंने ओवरव्यू लिया, लेकिन कल हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट और इजीली आसान से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने ओवरव्यू ऐसे ही बताया, थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, कहाँ से क्या जाता है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। अभी तो स्टार्ट ही था, तो पूरा पढ़ेंगे। वर्ल्ड को पढ़ना है, जम्मू इंडिया को पढ़ना है, जम्मू कश्मीर को पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरव्यू था आज के लिए, इतना काफ़ी है। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया ताकि आपको जियोग्राफी का थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाए, और कल से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हम जा रहे हैं। तो मैं आपको गारंटी दूंगा पूरी डेप्थ के साथ पढ़ाएंगे, JKSSB जहाँ से चाहे निकाले क्वेश्चन, लेकिन हमारी वीडियो में वो ज़रूर हम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, बाय।